नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपसे शेयर करने जा रहा हूं। यह अमिताभ बच्चन का लिखा हुआ है। इसे मेरे मित्र सुमंत मिश्र ने अपनी पुस्तक मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं में संकलित किया है। इस पुस्तक में सुमंत मिश्र के बहुत सारे इंटरव्यू हैं, कुछ लेख हैं और इन्हीं में से एक लेख यह भी है जहां अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के बारे में बातें की हैं। दिलीप कुमार के अभिनय, दिलीप कुमार के व्यक्ति, दिलीप कुमार के पूरे व्यक्तित्व पर अपनी राय रखी है। और यह इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि हमारी पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण अभिनेता कैसे पिछली पीढ़ी के अभिनेता के बारे में बातें कर रहा है और उनसे क्या क्या सीखा है उसने और किस तरह की चीज़ें सीखी हैं। तो इस का शीर्षक है उत्तम नहीं सर्वोत्तम है अमिताभ बच्चन। दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार काफ़ी पहले ही मिल जाना चाहिए था। वह सही मायनों में हिंदी फिल्मों के सही कलाकार हैं। उन्होंने फिल्मों में और फिल्मों के बाहर भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। कला के क्षेत्र में तो वे सर्वोत्तम हैं ही, नागरिक के रूप में भी वे आदर्श हैं, अतुलनीय। आप आदर्श नागरिक के रूप में उनकी मिसाल कहीं भी दे सकते हैं। बेहद जागरूक, शिक्षित और संवेदनशील नागरिक। दिलीप साहब के बारे में क्या लिखूं और क्या कहूं मैं। उनसे मेरा संबंध तब से है जब फिल्मों से मेरा संबंध फिल्में देखने तक सीमित था। सिनेमा की बारीकियों, अभिनय के गुण दोषों तक से मैं परिचित नहीं था। तब मैं सिर्फ फिल्में देखता था और तब से ही वे मेरे आदर्श रहे हैं। अभिभूत था मैं उनसे। फिल्में देखना छोड़ने के बाद मैं फिल्मों में अभिनय करने लगा। तब से बहुत बदलाव आया है मुझ में। नहीं बदली है तो दिलीप साहब के प्रति मेरी भावनाएं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में वे अकेले ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्हें खुद पर, अपने अभिनय पर, अपनी संवाद अदायगी का पूरी पकड़ रही। वे पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने साबित किया कि अपनी बात पुरअसर ढंग से कहने का अकेला तरीका जोर जोर से बोलना ही नहीं होता। मुझे पहली बार लगा कि कई बार बोले गए शब्द उतना महत्व नहीं रखते जितना अबोले शब्द। देवदास, मधुमती, गंगा जमुना देखिए, आप मेरी बात समझ जाएंगे। पर मेरा तो यही ख्याल है कि आप जिसे अपना आदर्श मानते हैं, स्वाभाविक है कि आप अपना व्यक्तित्व उसी के अनुसार ढालेंगे। चेतन या अचेतन रूप से उसकी तकनीक आपके व्यक्तित्व में समाती जाएगी। अब अगर मैं यह कहूं कि मैं जो कुछ करता रहा हूं वह मेरी अपनी रचना है, तो जाहिर है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कम से कम दिलीप साहब तो मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे ही हैं। अभिनय क्या है? दूसरों को देखना, उसका अध्ययन करना और अपनी अभिनय क्षमता से उसमें कुछ जोड़कर उसे प्रस्तुत करना। कमोबेश कला के हर क्षेत्र में यही सच है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं पहली बार अपने आदर्श दिलीप कुमार से मिला था। जब हम रुपहले पर्दे पर फिल्में देखते हैं तो वहाँ सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नज़र आती है, गहराई नहीं दिखती। इसलिए कई बार पर्दे पर नज़र आने वाले लोग वास्तविक ज़िंदगी में बिल्कुल अलग होते हैं। पर दिलीप साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। कम से कम मेरा अनुभव तो यही है। हाड़ मांस के इंसान के रूप में भी वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेरी कल्पना ने गढ़ा था। शक्ति में मुझे उनके साथ अभिनय करने का मौका दिया गया। पहली बार हम साथ साथ काम कर रहे थे। सोच कर मैं हवा में उड़ा जा रहा था। मुझे पहली बार यह देखने का मौका मिलने वाला था कि वे अपने अभिनय को कैसे हैंडल करते हैं। उनके अभिनय से ज़्यादा मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि वे इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बावजूद इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। शक्ति के बाद मेरे दिल में उनकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। शक्ति के मुहूर्त के समय पहली बार उनके साथ फिल्माया दृश्य आज भी मुझे याद है। हॉलिडे इन होटल के सामने समुद्र के किनारे वह दृश्य फिल्माया गया था। कैमरा होटल की चारदीवारी के पास था। मुझे सन एंड सैंड
में हेलीकॉप्टर से वहाँ उतरना था और दिलीप कुमार को वहाँ जीप से पहुँचना था। मैं तो कहूँगा ऐसा साहस भरा और अद्भुत दृश्य मेरी ज़िंदगी में पहली बार आया था। हम दोनों वहाँ मिले। उन्होंने अपनी लाइनें कहीं, मैंने अपनी। सचमुच मुझे कोई सपना सरीखा यह सब लग रहा था, लेकिन उन्होंने दृश्य के समय जो सामंजस्य स्थापित किया वह उनके जैसे कलाकार के ही बस की बात थी। मैं बचपन से उनकी फिल्मों को देखा करता था, उनका प्रशंसक था, लेकिन उस समय के जीवन में मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा मधुर अवसर आएगा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा अवसर आया शक्ति फिल्म के दौरान। उन्होंने कभी कोई अड़चन नहीं डाली, न उस महान कलाकार के साथ काम करने में मुझे दिक्कत हुई। उन्होंने मुझे काफ़ी तरजीह दी, उस फिल्म के हर कलाकार को फैलने का मौका दिया। यह फिल्म मेरी ज़िंदगी का एक सुखद अनुभव है। जब मैंने फिल्मों में अभिनय शुरू किया तब दिलीप साहब की फिल्में समीक्षक की नज़र से देखने लगा, अभिनय की बारीकियां समझने लगा। किसी अभिनेता के अभिनय में हम गुण दोष देखना शुरू कर देते हैं। अभिनय शुरू करने के बाद मुझे समझ में आया कि एक ही सीन टुकड़ों में फिल्माया जाता है और हर बार चेहरे पर वही भाव लाना, अभिनय में वही एक रूपता लाना कितना मुश्किल है। यह निरंतरता है दिलीप साहब के अभिनय की जान, जिसमें कभी कोई खामी नज़र नहीं आती है, या यूँ कहना चाहिए कि अगर ढूंढने बैठें तो भी कोई खामी न मिल पाए। दिलीप साहब को किसी भी फिल्म में किसी भी सीन में देख कर मैं तो क्या कोई भी यह नहीं कह सकता अगर दिलीप साहब इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे करते तो अच्छा था। यह बात मेरे अन्य साथी फिल्म कलाकारों के बारे में मैं नहीं कह सकता। एक अभिनेता के रूप में दिलीप कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि उन्होंने अपनी उम्र के अनुरूप चरित्र जिया है। इतने सालों में वे इंडस्ट्री से हैं और आज भी वे कई महत्वपूर्ण बैनरों में प्रमुख किरदार निभा रहे हैं। मजाक नहीं है यह। मैं खुद 50 वर्ष का होने वाला हूँ और मुझे आभास है कि अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ ज़्यादा देर तक मैं पर्दे पर रोमांटिक भूमिकाएं नहीं कर सकता। उम्र मुझ पर अपना असर डाल रही है, पर क्लोजअप में यह स्पष्ट दिखने ही लगा है। अगर आप में अभिनय क्षमता है और योग्यता है तो उम्र आपकी राह का रोड़ा नहीं बन सकती। दिलीप साहब ने हाल ही में सुभाष घई की फिल्म सौदागर साइन की है, जिसमें वे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस बात ने मुझे बहुत उत्साहित किया है। एक बात तो तय है कि उन जैसे अभिनेताओं के लिए वक्त हमेशा अपना रहता है। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि किस फिल्म में उन्होंने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया तो मैं बेहिचक गंगा जमुना का नाम लूँगा। अभिनय के हर पहलू के दर्शन होते हैं उसमें। आज वो बात कहाँ है। मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ, पर जब दिलीप साहब ठेठ पुरबिया बोलते हैं तो मैं चारों खाने चित्त हो जाता हूँ। आप यह कह नहीं सकते कि यह अभिनेता इस इलाके का नहीं है, बम्बई का है। मेरे ख्याल से अभिनय का यही चरम बिंदु है। मैं उनकी फिल्मों में गंगा जमुना को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, इस फिल्म को कितनी बार देखा यह तो याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि कॉलेज से आते जाते जब तक वह रास्ते के सिनेमा घर में चली मैंने उसे देखा। इस फिल्म में उनका अभिनय उनके एक संपूर्ण कलाकार के रूप को सामने लाता है। बेदाग अभिनेता इस फिल्म में उनका। यह लेख उन्होंने ठीक सौदागर के समय लिखा था और जब वे 50 साल के थे, मतलब आज से 28 साल पहले, कह लेंगे 1992 में ये बात लिखी गई होगी। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक आज का लोकप्रिय अभिनेता अपने सीनियर, अपने वरिष्ठ अभिनेता की कितनी कद्र करता है, उनसे कितना कुछ सीखता है,
यह हमें सीखना चाहिए इससे। और मैं तो कहूँगा कि आज की पीढ़ी के अभिनेताओं को भी ऐसे ही अपने समय के और अपने पूर्वजों के पूर्व काल के अभिनेताओं पर कुछ न कुछ यादें और संस्मरण रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि आम दर्शक भी उनके नज़रिए से, उनकी नज़र से उनके बारे में समझ सके, देख सके। शुक्रिया, मेहरबानी, आपने यह देखा और यह बताएं कि यह पाठ आपको कैसा लगा। मेरे पढ़ने में अगर थोड़ी दिक्कत हुई हो तो उसे माफ़ करेंगे।